हाय एवरीवन। सो आज हम लोगों ने चैलेंज सबमिट किया एंड आई थिंक टुडे वाज द लास्ट डेट. So as you know, I have taken. Okay, by the way, I do not know whether I will upload this video tomorrow or today because today is already almost midnight. So anyway, I was saying that we went live and we have basically asked to challenge two questions, right? One was from set one and another was from set two. See, first of all, I do not know whether those challenges will be accepted or not accepted. I really do not know. And most probably, if you ask me deep down to the heart, I think they might not accept it, not because of the technical, conceptual clarity or something like that, but I think they might. I do not know. Like basically, right? I mean, if they are really very serious about the challenges, then they might consider. Otherwise, I do not know. Okay, anyway, so this video is not about it, so sorry for the digression. So today we went live, and after that I have seen that there are like few comments which were coming. Okay, and they were saying ki sir, this is unfair, or like the word they were using, the unfair, or like that, right? So one two messages I also got on the WhatsApp, and few messages I got on the Telegram. Now after those messages, like I actually it actually become a question to me also, that कि मैंने मतलब कुछ गलत किया क्या. ओके. एंड पूरे लाइक ऑलमोस्ट इट्स लाइक मिडनाइट, एंड पूरे मैं दिन भर सोच ही रहा था कि मैंने लाइक कुछ गलत किया या फिर क्या हुआ आज. थोड़ा मतलब मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आए थे कि सर ये अनफेयर हुआ है, ये हुआ है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप अपनी जगह करेक्ट हो, विच मीन्स कि यार ये रैंक का मैटर है, और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो बुरा लगता है, राइट? आई मीन मे बी कॉलेज सेम मिल जाए, उससे मतलब कॉलेज में इतना फ़र्क नहीं पड़े, बट रैंक अगर थोड़ी एक एक रैंक भी नीचे ऊपर होती है तो बेसिकली नीचे होती है तो मतलब अच्छा नहीं लगता, राइट? सो दैट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, एंड आई वुड से दैट इट माइट बी योर नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन कि आपको मतलब बुरा लगेगा, विच इज़ फाइन. बट आप ये देखिए कि this is like kind of society, or this is a setup where you are playing. I mean, we two are the different parts. You are playing your part and I'm playing, or we are playing my part, right? Sorry, I'm playing my part. So we are the two different parts, and your part is that कि यार मेरी रैंक कम नहीं हो, which is I completely understand, I completely respect it, I genuinely care about it. बट आई एम जस्ट प्लेइंग माई पार्ट, विच मीन्स कि अगर मेरे पास कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है एंड देन दे आर सेइंग कि सर आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो, आप इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हो. तो एज अ टीचर, एज अ कोचिंग, बोथ. ओके. एज अ टीचर ऑल्सो, लाइक टीचर मीन्स लाइक मुझे मतलब अपना एज अ ह्यूमन ऑल्सो मुझे लगेगा कि यार मुझे मतलब आंसर तो देना चाहिए, अपना स्टैंड तो लेना चाहिए. एंड एज अ कोचिंग ऑल्सो, बिकॉज पीपल आर लुकिंग अपॉन एट गो क्लासेस, कि गो क्लासेस का क्या टेक है इसमें. तो बेसिकली मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हमने बस अपना पार्ट प्ले किया है, क्योंकि हमें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्निकली मैं 100% सही हूँ, ऐसा ही आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी हो, और हो सकता है कि आंसर जो प्रीवियस आंसर से गेट के वही करेक्ट हो. आई एम कंप्लीटली ओके टू गेट इट. आई मीन इट्स नॉट अबाउट लाइक आई वर्सेस और समथिंग. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ जस्ट दैट कि मुझे जो लगा, मैंने जो पढ़ा, जो रिसर्च की, एंड जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस मुझे कलेक्ट हुए, उस बेसिस पे, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने काउंटर आर्गुमेंट भी किए, उन काउंटर आर्गुमेंट्स को भी देखते हुए, उस सारे बेसिस पे जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो आई जस्ट सेड इट. ओके. नाउ ऑनेस्टली, लाइक डीप डाउन टू माई हार्ट, आई नो दैट कि हो सकता है कि गेट मैं वो आंसर्स एक्सेप्टेड नहीं हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कंसेप्चुअल इशू, बट बिकॉज मे बी मतलब पता नहीं कितना नोटिस होते हैं हमारे चैलेंज. आई डू नॉट नो, राइट? आई मीन पता नहीं कितना नोटिस होगा, नहीं होगा, आई डू नॉट नो, विच इज़ ओके. आई मीन इट्स नॉट लाइक कि मुझे मतलब ऐसा है कि वो एक्सेप्ट हो, रिजेक्ट हो, दैट्स फाइन. लाइक वॉट एवर इज द डिसीजन, दैट्स फाइन. लाइक आई मीन आई डू नॉट हैव एनी इशू इन दैट. द ओनली थिंग आई एम सेइंग दैट इफ़ यू आर थिंकिंग कि हमने कुछ मतलब गलत किया है, या फिर हमने कुछ कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए, तो बस आप ये देखना कि आपका सोचना हो सकता है सही हो,
लेकिन हमारा भी तो एक ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना क्या स्टैंड ले रहे हैं और हमें क्या लगता है कि सही है। अगर मुझे लगता है कि गेट का वो प्रीवियस आंसर सही है, तो वो ही मैं बोलता कि वो सही है। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन भी हो सकता है, तो जैसे सेट 2 का क्वेश्चन था, उसमें 3 और 4 मैंने बोला। मुझे लगता है कि 3 और 4 दोनों को करेक्ट आंसर देना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द एम्बिग्यूइटी ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन सेट 1 का जो सीएन का क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि चारों करेक्ट हैं, सिंस चारों टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हैं। तो अब ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन स्किप ही कर दिया हो, ये सोच के कि चारों करेक्ट है और मैं चारों टिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो गई है। हो सकता है उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया हो सकता है किसी एक स्टूडेंट ने 2 मार्क किए हुए सोच के कि पता नहीं, मतलब कुछ ओवरथिंक कर लिया हो जस्ट बिकॉज़ कि चारों सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो फॉर दैट रीज़न आई सेड कि इट शुड बी एम्प्टी, लाइक दैट वाज माय रीजन। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मेरे रीजन से गेट की अथॉरिटी चलने वाली है, राइट? दे विल जस्ट थिंक, इफ अवर चैलेंज गेट रीच टू देम, दे विल जस्ट रीड द डॉक एंड दे विल थिंक विद देयर ओन ब्रिलियंट माइंड। ऑब्वियसली दे हैव लाइक if not infinity times better than us, then like few thousand times better than us, right? So they have their own cognitive ability to decide कि क्या करना है। Whatever I have said, it was only because with my limited knowledge and in my humble opinion, I expressed my view. Okay. So I just say that अगर आपको बुरा लग रहा है यहाँ तक ठीक है, बट इफ़ यू आर फाइंडिंग द फॉल्ट ऑफ मी कि मैंने कुछ गलत किया, तो वहाँ पे मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ वो चीज़ देखिए कि इज़ दिस ओके टू यू नो टू काइंड ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट ऑफ मी और समथिंग। ओके, सी एज अ ह्यूमन रिएक्शन आई वुड से कि आपका वो नेचुरल रिएक्शन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी अ गुड ह्यूमन। अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है, मैंने ये गलत किया, फिर मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन करेक्ट अगर ये है, तो जस्ट जस्ट बी अ गुड ह्यूमन एंड थिंक अबाउट द फेयरनेस। मतलब ये अल्टीमेटली आपको आई वुड से कि ओवर द टाइम इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। I mean, sorry for the digression. I didn't mean to bring that topic, but all I'm saying कि वो आपको एक मतलब kind of peace ही देगा. Like just be. I'm not saying you're a bad human. I'm just saying that be even better. Like this is just my opinion again. Okay. तो आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने मतलब कुछ ज्ञान दिया है आपको या कुछ कुछ ऐसा किया है। आई डेंट रियली मीन टू डू एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फॉल्ट फाइंडिंग का नीड नहीं है। आपका अपना पार्ट है एज ए स्टूडेंट, मेरा अपना पार्ट है एज ए टीचर। कुछ स्टूडेंट्स खुश भी होंगे अगर अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यार ये गलत हुआ, विच इज़ लाइक ओके। जो खुश हुए मुझे पता नहीं उनके लिए कितनी खुशी है कि नहीं है, लेकिन जिन जो दुखी होंगे नहीं हुआ या हुआ चैलेंज एक्सेप्ट उसके बेसिस पे, जो दुखी होंगे उनके लिए मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब आई वुड से कि आई एम फीलिंग द सेम वे। सो मुझे उतनी ही केयर है। इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरा कोई इंटेंशन है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से कि नहीं मुझे इस स्टूडेंट के कम करने ज़्यादा करने। ऑब्वियसली व्हाई वुड आई डू इट, राइट? सो दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी फेयरनेस अनफेयरनेस रीजन, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये करेक्ट है, जो मुझे टेक्निकली करेक्ट लगा, ये करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट लाइक इट्स लाइक बेसिक ह्यूमन राइट, आई वुड से, राइट? कि अगर आपको लाइक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है, तो यू कैन जस्ट रेज द क्वेश्चन फॉर दैट बिकॉज गेट हैज़ प्रोवाइडेड दैट फैसिलिटी। लाइक यू कैन थिंक लाइक अ डेमोक्रेसी, राइट? और वो ऐसा नहीं है कि गो क्लासेस की वजह से ही लोग सबमिट करेंगे। देयर आर मैनी पीपल हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड, लाइक दे डू नॉट इवन नो गो क्लासेस। They're like lakhs of experience, and Go classes is just reached to maybe thousands of serious aspirants. So there are many other aspirants who have already submitted their draft with whatever they're thinking. Okay, so don't worry. The result will be based on your hard work. Do not worry too much कि मतलब about the challenges and all. Utilize this time to learn something. If you are on the boundary, prepare for interviews. Maybe if you are thinking about PGW, prepare for those, and do not worry unnecessarily about the social media things. Okay, so thank you everyone. I hope you understood my point. Now I would just request you to comment something, whatever you think about my this point of view. Okay, so I'm here to learn something from you guys. So I am really requesting you just please put a comment that what you have been thinking, because it took me a lot of courage to record this video, a lot of thinking to record this video. So I'm really looking for your reaction, I would say. Thank you everyone. Thank you so much.